हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्नेह नावड़िया एंड आज हम सीखेंगे कि कर्व्स होता क्या है और उसकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब रेडियस क्या होती है, वो सब हम सीखेंगे और कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव होता है वो हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कर्व्स की बेसिक टर्म से, जो कि है डिग्री ऑफ कर्व्स। पहले तो कर्व्स ये है कि देखो कि ये एक रोड है, एक स्ट्रेट जा रहा है जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, एक रोड है और ये दूसरा रोड है। तो दोनों के बीच में जब हम कोई व्हीकल यहाँ से पसार होगा, तो जब यहाँ से टर्न मारेगा तो डायरेक्ट ही उसको टर्न लगाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में वो गिर भी सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक कर्व प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से इधर से आए और इधर से चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डिग्री ऑफ कर्व्स होता क्या है। तो डिग्री ऑफ कर्व्स इज नथिंग बट द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द सेंटर एंड बोथ एंड ऑफ द यूनिट कोड। मतलब कि ये कहना क्या चाहता है। तो चले हम देखते हैं कि देखो ये हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व है। तो कर्व ऐसा ही नहीं बनता है। हम कोई एक ऑफसेट लेते हैं कि देखो यहाँ से पहला ऑफसेट लिया, यहाँ से दूसरा ऑफसेट लिया, यहाँ से तीसरा ऑफसेट लिया, यहाँ से चौथा ऑफसेट लिया। तो उसके बाद हम कर्व को ऐसे जोड़ते जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि देखो कि ये हमारा यूनिट कोड है। जो स्ट्रेट लाइन आती है, जिसके बाजू में जो आर्क लगती है, जिसके ऊपर से जो आर्क लगती है पॉइंट को जोड़ के, तो वो जो डिस्टेंस होता है जो स्ट्रेट होता है उसे हम यूनिट कोड कहते हैं। तो ये कर्व का कोई सेंटर होगा। देखो ये हमारा कर्व जा रहा है, तो ये हम पूरा कोई मान लीजिए कि ये सर्कल है, तो इसका कोई ये सेंटर है। तो एंगल सबटेंडेड बिटवीन दी सेंटर एंड बोथ एंड ऑफ यूनिट कोड। तो बोथ एंड ऑफ यूनिट कोड मीन्स कि ये यूनिट कोड की बोथ एंड और ये सेंटर, उसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है वो हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ कर्व, और ये हो जाएगा यूनिट कोड। यूनिट कोड हमें अज्यूम करना होता है कि क्या करते हैं, जो हम कि रेलवे ट्रैक के लिए जब बनाना होता है, तो रेलवे ट्रैक के लिए हम यूनिट कोड होता है वो 20 to 30 मीटर के बीच में अज्यूम करते हैं। अब जो रोड में हम जब कर्व सेट करते हैं तो लेस देन 10 मीटर ही होता है कि यूनिट कोड हम अज्यूम करना होता है। तो अब चलो देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। तो रेडियस हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी कर्व की, तो ये डिग्री ऑफ कर्व भी हमें अज्यूम करना होता है। तो चले देखते हैं। तो हम यहाँ से ये कर्व जा रहा है और ये आपका कोई यूनिट कोड है। तो यूनिट कोड का ये सेंटर है, ये सेम ही फिगर है यहाँ पर। तो उसके बीच में जो एंगल है वो यूनिट कोड, वो डिग्री ऑफ कर्व हो जाएगा और ये आपकी रेडियस हो जाएगा। तो आपकी ये रेडियस हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो हम सीधा ही यहाँ से साइन का फॉर्मूला लगा देंगे कि साइन d/2 इज इक्वल टू, ए तो पूरा यूनिट कोड है, तो अब साइन d/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, AC डिवाइड बाई AO। तो आपका AC क्या हो जाएगा कि यूनिट कोड डिवाइड बाई हाफ, यूनिट कोड डिवाइड बाई हाफ, और ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस को इस साइड लाते हैं, यूनिट कोड डिवाइड बाई 2 साइन d/2। तो ये आपका रेडियस का फॉर्मूला हो गया। जब d/2 डिग्री ऑफ कर्व बहुत ही स्मॉल होता है, तब साइन थीटा इज इक्वल टू हम थीटा ले लेते हैं। तो r इज इक्वल टू यूनिट कोड डिवाइड बाई 2 थीटा। अब ये थीटा होता है, वो तो होता है डिग्री में, तो हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो इसे हम लगाएंगे, तो पाई इज इक्वल टू 1 पाई डिवाइड बाई 180। तो आपका अल्टीमेटली रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा। पर हम यूज़ यही करेंगे, हम साइन को अज्यूम करेंगे, क्योंकि कई बार यही होता है कि डिग्री ऑफ कर्व बड़ा होता है, डिग्री ऑफ कर्व कभी कभार छोटा होता है। तो आपके मन में एक ही फॉर्मूला चलता है कि यही फॉर्मूला है, तो भाई ये गलत है। हम यही यूज़ करेंगे। छोटा हुआ तो कोई नहीं, वो ऑटोमेटिक ही थीटा तो हो ही जाएगा। तो मतलब यही हम यूज़ करेंगे। अब टाइप्स ऑफ कर्व पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कर्व कितने टाइप के कर्व्स होते हैं। तो पहले सिंपल सर्कुलर कर्व आता है, जो कि मैं पीछे दिखाऊंगा कि क्या होता है। कंपाउंड कर्व में क्या होता है कि दो सिंपल कर्व का कॉम्बिनेशन है, दो सिंपल कर्व का कॉम्बिनेशन कंपाउंड कर्व होता है। और रिवर्स कर्व क्या होता है कि एक कंपाउंड कर्व में दो सिंपल कर्व होता है, तो उसमें से एक सीधा रहेगा और एक उल्टा हो जाएगा, उसको हम रिवर्स कर्व कहते हैं। और ट्रांजिशन कर्व तो हम सुपर एलिवेशन को कम करने के लिए उसमें
आर्क दूसरी ऐड करते हैं जिसको हम ट्रांजिशन कर्व कहते हैं, वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये है हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व कि ए बी है वो दो स्ट्रेट है, ए बी है वो स्ट्रेट है, मतलब कि यहाँ से कोई रोड जा रहा है और बी सी है वो दूसरा स्ट्रेट है। तो यहाँ से हम ये इंटरसेक्शन एंगल है, ये आई आपका हो जाता है इंटरसेक्शन एंगल, जो आपका हो जाता है कि दोनों रोड के बीच का एंगल जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। और ये आपका कर्व हो जाता है T1 होता है वो टेंजेंट पॉइंट ऑन ए बी स्ट्रेट, और T2 हो जाता है वो टेंजेंट पॉइंट ऑन बी सी स्ट्रेट। तो BT1 और BT2 वो सेम ही आता है, हम उसका फॉर्मूला देखेंगे कि वो आता कैसे है। तो अभी ये आपका कब हो जाएगा, और T1 टू T2 ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये T1 T2 है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कोड से हम डिनोट करते हैं। और जो ये T1 T2 वो जो कर्व बन रहा है उसको हम T1 T2 कर्व, उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ कर्व। और ये BT1 और BT2 आपकी हो जाती है टेंजेंट लेंथ, ये जो BT1 और ये BT2 होती है वो टेंजेंट लेंथ होती है, वो जो सिंपल कर्व सर्कुलर कर्व में वो सेम ही होती है। तो हम चलिए देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, तो उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ये फाई है वो आपका डिफ्लेक्शन एंगल, वो आप आई जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिया गया होता है उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से वो डिराइव होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये फाई, तो फाई का क्या होगा। तो आपको देखो ये आई आपको दिया गया है, आई कितना होगा, तो ये टोटल 180 होगा, तो ये 180 डिग्री और माइनस में आई कर दूंगा तो ये फाई आ जाएगा। सही है। अब चलिए रेडियस देखते हैं कि रेडियस कैसे, रेडियस तो मैंने आपको बता दी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यूनिट कोड डिवाइड बाई 2 साइन डिग्री ऑफ कर्व बाई 2। ये डिग्री ऑफ कर्व तो मैंने आगे बताया, इसी तरह हमें अज्यूम करना होता है। और ये रेडियस तो कभी कभार क्वेश्चन में दी गई होती है और कभी कभार आपको यूनिट कोड या साइन D/2 से आपको कैलकुलेट कर लेनी पड़ती है। तो अभी ये देखते हैं, तीसरा है टेंजेंट लेंथ BT1 और BT2, तो इसकी लेंथ क्या आएगी। ये BT1 है और BT2 है, दोनों सेम ही होगा इसलिए मैंने और ही लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि BT1 तो आप एक ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल BT1 और O, ट्राइंगल BT1 O, ये आपका ट्राइंगल हो गया। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये आपका पूरा ट्राइंगल है और ये आपका एंगल है 5/2 और ये आपका एंगल है 90, क्योंकि ये 90 होगा कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो परपेंडिकुलर ही होगा दोनों के। तो ये साइन 5/2 होगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं कि साइन 5/2, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये है आपकी BT1, ये आपकी टेंजेंट लेंथ और ये जो टेंजेंट लेंथ और ये आपके ये वो रेडियस है। तो हम 10 का फॉर्मूला लगाते हैं कि 10 5/2 इज इक्वल टू BT1 डिवाइड बाई R। तो आपका BT1 अल्टीमेटली हो जाएगा, BT1 जो आपकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी टेंजेंट लेंथ R 10 5/2, या टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ कर्व मतलब क्या कि ये जो T1 से T2 तक की ये जो लेंथ है पूरी, ये जो कर्व बन रहा है उसकी लेंथ क्या होगी, तो वो हमें फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 5/2 तो ये हो जाएगा 5। तो देखो एंगल फाई इज इक्वल टू आर्क T1 T2 डिवाइड बाय उसकी जो रेडियस है वो। अभी हमें आर्क T1 T2 है वही अल्टीमेटली लेंथ ऑफ कर्व है, तो हमें लेंथ ऑफ कर्व मिल जाएगी इज इक्वल टू 5R। पर आप देखो जरा कि यह 5R है वो तो क्या होगा, वो डिग्री में होगा, ये जो सॉरी 5 आपका होगा वो डिग्री में होगा, तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पाई डिवाइड बाई 180, तो ये आपका आ जाएगा रेडियन में, तो चलो पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या होती है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड मतलब
डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड T2, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि T1 और T2 का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन ही आती है। तो लॉन्ग कोड है, तो लॉन्ग कोड का तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, चलिए अब लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड हम फाइंड करते हैं कि ये लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड क्या आएगा। लॉन्ग कोड डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इतना डिस्टेंस, और इतना डिस्टेंस हो जाएगा आधा। तो देखो साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, ये 5/2 है, तो साइन 5/2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये हाफ है, पूरा नहीं है, और हाइपोटेनस r, तो मतलब लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड आपको मिल जाएगा 2r साइन 5/2। ये आपका इसका फॉर्मूला आ गया कि ये लेंथ इतनी आती है। अभी एपेक्स डिस्टेंस हम किसको बोलते हैं, देखो ये बी से लेके ई तक, ये जो बी से लेके ई तक का पूरा डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस। हमें ई पॉइंट को एपेक्स बोलते हैं क्योंकि वो पूरे कर्व का टॉप का पॉइंट होता है। जो एपेक्स माने आप त्रिकोण बनाते हैं, तो ऐसा त्रिकोण आप बना दिए, तो ये जो पूरा पॉइंट वाला कर्व है जो आपके ऊपर रहता है, मतलब एक ही पॉइंट आता है, ऐसा दूसरा कोई पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसे कर्व में भी जो टॉप पॉइंट होगा, जो हाईएस्ट, वो एक ही होगा, तो मतलब ये आपका एपेक्स हो जाएगा। तो एपेक्स पॉइंट बी इज इक्वल टू बी हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये ओबी और ओबी माइनस ओ ई, तो ये आपका आ जाएगा एपेक्स डिस्टेंस। अभी देखो ओबी क्या होगा, तो cos 5/2 इज इक्वल टू r, ये आपका r, क्योंकि जो बाजू में उसके पास वाली जो बाजू होती है वो हम लेते हैं, तो r, उसके बाद हाइपोटेनियस, ये आपका 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा OB, तो OB इज इक्वल टू r cos 5/2, तो OB आपका आ जाएगा r cos 5/2। और OE आपका क्या है, तो OE तो कुछ नहीं भाई, वो तो रेडियस ही है। देखो ये रेडियस ही इधर आ रही है, तो ये तो आपका अल्टीमेटली रेडियस ही हो जाएगा। तो OB माइनस OE हम देखते हैं कि देखो OB कैसे है, r डिवाइड बाय cos 5 इज इक्वल टू r डिवाइड बाय sec 5, और ये पूरा OB और आपका OE आ गया, वो तो रेडियस ही है, तो ये रेडियस, तो आपका एपेक्स डिस्टेंस हो जाएगा, एपेक्स डिस्टेंस r sec 5 माइनस r, तो r कॉमन लीजिए, sec 5 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा एपेक्स डिस्टेंस। सही है। अभी हम देखते हैं वर्स साइन ऑफ कर्व। देखो वर्स साइन ऑफ कर्व हम किसे बोलते हैं, ये जो DE है, ये DE को हम बोलते हैं वर्स साइन ऑफ कर्व। तो DE क्या होता है, तो DE मतलब ये जो रेडियस है, तो रेडियस में से आप पूरा ये जो OD रेडियस में से, रेडियस OE है आपकी, तो OE में से OD आप बात कर दीजिए। देखो OE माइनस OD, तो OE तो आपका सिंपल क्या है, रेडियस ही है। अब OD क्या होगा, OD के लिए हमें फिर से फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो ये एंगल, ये त्रिकोण, ये ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल T1DO, तो उसके लिए cos 5/2 इज इक्वल टू OD डिवाइड बाय R, तो OD आपका आ जाएगा R cos 5/2, तो आप इसमें पुट कीजिए OD की वैल्यू, तो R cos 5/2 आपका आ जाएगा R 1 माइनस cos 5/2, तो ये आपका आ जाएगा वर्स साइन ऑफ कर्व। अब आपको चेन एज निकालता है। चेन एज कैसे हम निकालते हैं, देखो आपको दिया गया होगा कि किसी एक पॉइंट की आपको चेन एज दी गई होगी, आपको मान लीजिए कि शायद बी की चेन एज दी गई है, तो आप चेन एज बी की 2000 मीटर दी गई है, तो आपको T1 की चेन एज पूछी है, तो आप क्या करेंगे, तो ये जो 2000 चेन एज है
2000 जो चेन है, मान लो शायद कि उसने यहाँ से कोई पॉइंट है जहाँ से ये रोड कॉन्स्टेंटली जा रहा है, तो यहाँ से उसने काम की शुरुआत की और यहाँ ए पॉइंट से ये बी तक का डिस्टेंस 2000 मीटर है। अब आपको T1 का चेन एज पूछा है। चेन एज मतलब कि यहाँ जहाँ से काम की शुरुआत की है उससे उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट से जहाँ पर हमको चेन एज चाहिए उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये देखो हमें T1 की चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2000 बी की चेन एज में से ये जो टेंजेंट लेंथ है BT1 वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारी T1 की चेन एज आ जाएगी। तो T1 जो चेन एज ऑफ T1 इज इक्वल टू चेन एज ऑफ B माइनस टेंजेंट लेंथ BT1। सही है। अभी देखो, अब आपको कोई पूछेगा कि T2 की चेन एज क्या आएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपके T1 की चेन एज आ गई है, तो T1 की चेन एज से ये पूरा जो लेंथ ऑफ कर्व है वो आ जाएगा, उसकी ऐड हो जाएगी, उसकी चेन एज ऐड हो जाएगी, मतलब उसका डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली T1 की चेन एज मतलब आपने जहाँ से काम किया है तो आप किस डायरेक्शन में गए हो उसका डिस्टेंस आपको T1 और T1 से ये आपका T2, मतलब आपने T2 तक जाते आप इस पॉइंट से, तो आप इसी डायरेक्शन में गए हो। देखो T1 और यहाँ से ये आपका कर्व शुरू हो गया, तो T1 की आपके पास है और ये आपके पास लेंथ ऑफ कर्व है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो अल्टीमेटली आपके पास T2 की चेन एज आ जाएगी। उसी तरह आप किसी भी पॉइंट की चेन एज फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास डिस्टेंस उसका हो तो।